हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का पेपर पैटर्न, साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पढ़ने की स्ट्रेटेजी कि अगर आप लोग एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो या एक हफ्ते पहले वीडियो देख रहे हो तो आपकी पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे हम कम टाइम में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न से। बट पेपर पैटर्न बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग की जो एग्जाम है वो होगी 50 मार्क की, और 50 मार्क की एग्जाम के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। और इसके लिए आपको 18 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी कि अगर आपको पास होना है तो मिनिमम 18 मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो कैसे हमको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने, कैसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग का जो पेपर होगा ना, वो टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पांचों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क का और इस तरह से टोटल 50 मार्क का पेपर होगा, जिसमें से जो पहले 4 क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग यूनिट से होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन होगा वो आपका यूनिट नंबर 1 से होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से और चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से। और जो पांचवा क्वेश्चन रहेगा वो आपको चारों 4 यूनिट से मर्ज करके पूछा जाता है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, तो आप लोग को बता दूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में 99% चांसेस है कि आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सालों से जो पेपर पैटर्न फॉलो होता आ रहा है उसमें एमसीक्यूज ही ये लोग पूछते हैं, जिसमें आपको टोटल 12 एमसीक्यूज दिए होंगे। अब 12 के 12 अटेम्प्ट नहीं करने, आपको 12 में से कोई भी 10 अटेम्प्ट करने के रहेंगे। ठीक है, अब आपके जो भी पहले 10 एमसीक्यूज है ना वो कंसीडर किए जाते हैं। मतलब कुछ बच्चे होते हैं 12 के 12 अटेम्प्ट कर लेते हैं बट पहले 10 कंसीडर किए जाते हैं। तो इस तरह से एमसीक्यूज तो ना आप लोग बहुत अच्छे से करके जाना। और अगर आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है ना तो आप लोग हमारी ऐप पे जाकर के भी कर सकते हो। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एज वेल एज पास्ट ईयर का जो पेपर है उसके भी आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग की एमसीक्यूज की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो जरूर आप लोग ऐप में जाकर के फ्री एमसीक्यूज टेस्ट दे सकते हो, वहां पे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, जो टोटल 10 मार्क का रहेगा। तो ऐसा समझ लो 10 मार्क तो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, एमसीक्यूज में तो कहीं नहीं जाने चाहिए, पूरे के पूरे आने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 4 क्वेश्चन की, 4 यूनिट्स की। तो किस तरह का पेपर पैटर्न फॉलो किया जाता है तो मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपको 2 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। अब ये दोनों चैप्टर्स में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है यूनिट नंबर 1 का, तो लास्ट ईयर के पेपर को देखते हुए मैं आपको बताता हूं कि अगर देखो आपको 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस यूनिट के अंदर, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि 10 मार्क का एक आएगा, उसके और में आपको 5-5 मार्क के देखने को मिलेंगे। ये मैं पास्ट ईयर के पेपर के बेसिस पे बता रहा हूं। अब यहाँ पे 10 मार्क का क्या होगा, तो आपके भाई इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है, उसमें से जो 10 मार्क का होगा ना, एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि वाउचर वाला जो आपका चैप्टर है ना, वो वाउचर वाले चैप्टर का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 10 मार्क का होगा, और उसके और के अंदर आप लोग को 5-5 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि थियरी में होंगे। ठीक है, जो आप लोग को आपका जो पहला चैप्टर होगा ना उसके देखने को मिलेंगे। चलो अब मैं बता दूं कि आपको इस यूनिट में कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए जो सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें आपका यूनिट नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 1। तो देखो आप लोग को बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस करके जाने हैं, 5 कंसेप्ट करके अच्छे से चले जाना। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है। सबसे पहले आप लोग कर लेना गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और कंटिन्यूटी कंसेप्ट, जो पेज नंबर 3 पे है, जो 2023 में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये वाला तो करके ही जाना। देन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, पेज नंबर 7। देन कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, पेज नंबर 12। अच्छा, ये जो 2 नाम बता रहे हैं ना, ये 2 नाम से पूछा जा सकता है, कंटेंट सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा दोनों का। ठीक है, देन है नंबर 4 एक्रूवल कंसेप्ट, पेज नंबर 17। देन नंबर 5 कॉस्ट कंसेप्ट, पेज नंबर 12, 2023 में ये वाला पूछा गया था। और एक और बात मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में से आपको 5 मार्क के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कौन से 2 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मैंने बताया ना 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के, तो ये जो 5-5 मार्क है ना वो इस चैप्टर में से होंगे, और 10 मार्क वाला जो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर में से होगा। जैसे एग्जांपल दूं तो पहला क्वेश्चन जो होगा ना 5 मार्क का, वो आपका रहेगा थियरी से। ठीक है,
और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन में से आएगा। मतलब क्या होगा कि अलग अलग क्वेश्चंस देके रखे होंगे, ट्रांजैक्शन देके रखे होंगे, उसके बेसिस पे आपको पहचानना है कि वहां पे कौन सा कंसेप्ट दिया गया है। उसके लिए आप लोग इलस्ट्रेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लेना पेज नंबर 21 पे, इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 23, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर 25 पे है। तो ये प्रिपेयर कर लेना। तो एक क्वेश्चन आपको इन सब कंसेप्ट में से किसी को समझाने में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 2 क्वेश्चन आपको इस यूनिट में से देखने को मिलेंगे। अब बात करें तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाउचर्स एंड ट्रांजैक्शन। इसमें क्या कर लेना, तो भाई इसमें भी आप लोग इलस्ट्रेशन करके जाना। 2 इलस्ट्रेशन है, एक है पेज नंबर 45 पे, एक है 52 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना पेज नंबर 75 पे है। अब इलस्ट्रेशन के अंदर सम्स नहीं है, इसके अंदर पता है क्या दिया है, अलग अलग तरह के वाउचर्स देके रखे हैं, ठीक है। और उन वाउचरों को आपको पहचानना है कि कैसा वाउचर है, उसकी सारी डिटेल्स लिखनी है। तो ये वाले इलस्ट्रेशन तो आप लोग खास करके जाना। और अगर इन केस थियरी आती है तो इस चैप्टर में से थियरी कौन सी आ सकती है, व्हाट इज वाउचर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पेज नंबर 36 पे है, ठीक है। तो ये थियरी कर लेना और ये 3 इलस्ट्रेशन कर लेना, जो कि एक तरह से थियरी ही है, ठीक है, ये सम्स नहीं है। और ये वाले क्वेश्चंस जो है ना वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऐप में जाकर के ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, और उसका बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में हमारी फीस है, वो आप पे करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया, जो कि यूनिट नंबर 1 से आता है। एक आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 2 से, और दूसरा आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। थियरी, और ये भी एक थियरी आएगा जो 10 मार्क की होगी। डन। मतलब कि चैप्टर नंबर 1 करोगे ना तो आपकी थियरी के साथ साथ दोनों 10 मार्क का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। अब इसके अंदर ना काफी सारे चैप्टर्स है। अब इसके अंदर किस तरह से पूछा जाता है, तो देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊं तो लास्ट ईयर का देखते हुए मैं बताऊं तो 10-10 मार्क के 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जाए, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये लोग अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो 10 मार्क का आपका देखो लास्ट ईयर बताऊं ना तो एक ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आया था 10 मार्क का, और 10 मार्क का एक आया था सब्सिडरी बुक वाला, ठीक है। और वो चैप्टर्स में से भी आपको कौन से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट याद रखना इस तरह से 2 क्वेश्चन आए थे, बट इस बार चांसेस है कि आपको 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन देखने को मिले, एक थियरी मिले तो एक प्रैक्टिकल मिले, ठीक है। तो 2 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं यूनिट नंबर 2 में कौन से क्वेश्चन करके जाओगे तो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बात करें तो आप लोग सबसे पहले तो यूनिट 2 का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 जो है ना, अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज, वो करके जाना। उसके अंदर डिफाइन अकाउंटिंग और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन अकाउंटिंग के कर लेना, पेज 92 पे ये दोनों, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट ईयर तो 10 मार्क के और मैं 10 मार्क का पूछा था, बट इस बार ऐसा भी हो सकता है कि 5-5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए 10 मार्क के और में, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन कर लेना। जनरल वाले चैप्टर में से आप लोग सम नंबर 2 कर लेना, एक ही सम है, श्री सुनील गावस्कर, ठीक है, पेज नंबर 137 पे, ठीक है। फिर आगे बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 लेजर एंड पोस्टिंग में आप लोग सम नंबर 2 श्री दिनेश कर लेना, पेज नंबर 160। चैप्टर 6 में सब्सिडरी बुक्स वाले में सम नंबर 2 है, पेज नंबर 70 पे, वो कर लेना। और लास्ट ईयर बता दूं कि यही वाला क्वेश्चन, मतलब ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि आप ये वाला क्वेश्चन करके ही जाना। और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ना हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है। देन चैप्टर नंबर 7 कैश बुक करके जाना। कैश बुक भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार की तरह, लास्ट बार की तरह सब्सिडरी बुक और जनरल एंट्री आए, सब कैश बुक भी आ सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन आगे बात करें तो ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस वाला आप लोग कर लेना सम नंबर 4 पेज नंबर 208। देन है सम नंबर 5 श्री प्रवेश रावल जो है पेज नंबर 209 पे। देन फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेना। फाइनल अकाउंट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है, सम नंबर 2 श्री कृष्ण भंडारी जो है पेज नंबर 222। देन सम नंबर 4 भार्गव नवैद्य जो पेज नंबर 224। तो इस तरह से टोटल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको प्रिपेयर करना है ये सारे चैप्टर में से। और वापिस कह दूं कि आप लोग को इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से 10 मार्क के और में 10 मार्क या तो फिर 5-5 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। अब पेपर पैटर्न जो है ना वो थोड़ा बहुत बदल सकता है, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये लोग कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हैं।
अब बात करें तो तीसरा और चौथा यूनिट, ये बड़ा सिंपल है और आप लोग अच्छे से इसके सम्स भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, आप लोग को एक दो तरह के सम्स देखने को मिलेंगे। तो सिंगल एंट्री की बात करें तो सिंगल एंट्री के अंदर लास्ट ईयर की तरह अगर देखने जाए तो 10 मार्क के और में 5 मार्क का शॉर्ट सम और 5 मार्क की थियरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। लास्ट ईयर शॉर्ट सम पूछा गया था, एक छोटा सम पूछा गया था और 10 मार्क में एक बड़ा सम पूछा गया था, ठीक है। ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि 10 मार्क के और में आपको 10 मार्क का एक बड़ा सम ही देखने को मिले, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सिंगल एंट्री वाला चैप्टर बढ़िया से कर जाना। अब इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपको कौन से क्वेश्चंस करना है जिससे आपका पूरा यूनिट क्लियर हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, लिमिटेड बताऊंगा, वो आपको मैं बता देता हूं। बट उसको बताने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारी बैच में जुड़ना चाहते हो, बीकॉम सेम 1 की एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली बैच, जिसमें हम लोग टोटल आपको 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट 1, फाइनेंशियल अकाउंट 2, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, किसी का बेसिक स्टैटिस्टिक्स हो तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और साथ साथ में इकोनॉमिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आपका गांधीयन इकोनॉमिक्स हो या फिर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे इस बैच में कवर होते हैं। इस बैच में एक्सपर्ट फैकल्टीज अपने लाइव सेशंस लेते हैं, एज वेल एज आपको इसके रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। अभी लाइव सेशंस खत्म हो चुके हैं, बच्चे अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, तो सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ में आपको हमारी ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे यूजीटी के नाम से मिल जाएगी और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एडमिशन रिलेटेड। तो आप लोग जरूर हमारी बैच में जुड़िए, बिकॉज ये बहुत ही वर्थ इट है। और अभी तो इसकी इतनी प्राइस भी नहीं, अभी तो हमारी प्राइस भी बहुत ज्यादा सस्ती हो चुकी है, हमने प्राइस को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं अपने यूनिट नंबर 3 के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं सम नंबर 6 कमल पेज नंबर 286, सम नंबर 29 विमल 312, सम नंबर 38 श्री रोहित पटेल पेज नंबर 321, सम नंबर 41 श्री आयुष पेज नंबर 324, और एक थियरी कर लेना डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम पेज नंबर 229। अच्छा, थियरी क्यों दी, अभी वापस मैं आपको रिकॉल करा दूं कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का आएगा ना, तो उसके अंदर आपको एक शॉर्ट सम देखने को मिलेगा या तो फिर आपको एक थियरी, या तो ऐसा भी हो सकता है दोनों थियरी, बट चांसेस ऐसे है कि एक शॉर्ट सम के और में थियरी और ये एक बड़ा सम तो आएगा ही आएगा, या तो फिर दोनों बड़े सम आए। तो समस तो इस चैप्टर में आपको मैंडेटरी करने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें आपका यूनिट नंबर 4 अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इस बार 10 मार्क के और में 10 मार्क का ही देखने को मिलेगा, दोनों बड़े सम्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस यूनिट में सम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, दोनों के दोनों अच्छे से सम्स कर लेना, बट चांसेस है 5-5 मार्क का पूछा जा सकता है, ठीक है। थियरी या तो फिर दोनों शॉर्ट सम्स पूछे जा सकते हैं या तो दोनों बड़े सम्स आ सकते हैं, ठीक है। अब इस यूनिट में आपको कौन से सम्स करने हैं वो बता देता हूं, और ये सारे के सारे सम्स मैं जो बता रहा हूं ना, ये सारे सम्स हमने ऐप पे सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो देखो, पहला तो सम नंबर 3 है जल तरंग क्लब पेज नंबर 389, फिर सम नंबर 4 राजपथ क्लब 391, सम नंबर 5 यूथ लाइब्रेरी पेज नंबर 391, और सम नंबर 23 पवन सुत क्लब जो है पेज नंबर 409। अच्छा, यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं वो सारे मैंने कहां से लिए हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 की जो आपकी सुधीर प्रकाशन की बुक है ना, उसमें से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। और अगर आप में से किसी के पास भी ये बुक नहीं है तो इसके रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको हमारे ऐप से मिल जाएगा, तो आप लोग हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड करना, ठीक है। तो इस तरह से आपके पूरे 4 के 4 यूनिट के प्रिपरेशन हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कौन से चैप्टर कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करना है, तो कौन से चैप्टर किए जाए। तो बेस्ट कहूं मैं आपको, आप लोग 2 प्रैक्टिकल के कर लो। अगर आपको सम्स अच्छे लगते हैं करने तो बेस्ट कहूंगा कि आप सिंगल एंट्री सिस्टम कर लो और क्वेश्चन नंबर 4 यानी यूनिट नंबर 4 कर लो अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा टफ पड़ेगा बट अच्छे से कर लो, बिकॉज इसके अंदर आपको सम्स ही देखने को मिलेंगे। बट अगर आपको ऐसा है कि भाई थियरी ज्यादा कर सकते हो अच्छे से, तो भाई आप जा सकते हो यूनिट नंबर 1 और 2 पे, और आप उनमें से हो कि भाई थियरी और सम्स दोनों अच्छे से कर पाते हो और कौन से 2 यूनिट पहले प्रीफर करने चाहिए, तो बेस्ट कहूं 1 और 3। और
इन जनरल कहूं कि कौन से अगर मैं होता तो कौन से बेस्ट रहते, तो यूनिट 1 और 3 सबसे बेस्ट रहेंगे करने, क्योंकि यूनिट नंबर 1 के अंदर और 3 के, देखो 3 यूनिट बहुत इजी है, 1 2 तरह के सम्स आते हैं, वो कर लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना आपको जो थियरी है वो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th और 12th में, तो आपको बहुत ईजी रहेगा। और 1 2 3 अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग चारों चार अच्छे से करके जाइए और पूरे में से पूरे मार्क्स लाइए, बिकॉज इस एग्जाम में 50 मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है। और अगर आप लोग हमारी ऐप में जुड़ जाते हो तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आप सबके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज आपका जब तक सारे के सारे सेम खत्म नहीं हो जाते ना, तब तक हम ऐसे ही वीडियोस लेते आएंगे आपके लिए, हर एक सेम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते आएंगे। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।